हाँ तो बच्चों, हमने कल बोला था कि कल से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोग को अब पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा। अब पॉलिटी के बारे में हमने कल परसों सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब क्या है कि आप लोग को उसके बारे में अब अच्छी तरह से पढ़ना है, और हम मेन जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट उसको देखते हुए चलेंगे और ध्यान रखेंगे, और आप नोट्स बनाते जाइएगा। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प होगा, जितना से जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, सबसे पहले संविधान का मांग किसने किया था? सबसे पहले संविधान का मांग किसने किया था? तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि संविधान सबसे पहले कहाँ बना था और कौन सा देश था, और सबसे व्यापक संविधान किसका है, कौन सा देश था। तो सबसे व्यापक संविधान जो है इंडिया का कहा जाता है, और सबसे फर्स्ट जो संविधान बनाया गया था वो अमेरिका का था। और ये कब बन के तैयार हुआ था और कब बनना शुरू हुआ था? तो 25 मई 1787 से 17 सितंबर 1787 तक बनकर तैयार हो गया था। और ये बनाया था किसने? तो जेम्स मेडिसन ने। जेम्स मेडिसन को ये भी कहा जाता है कि संविधान का जनक, क्योंकि ये संविधान का सर्वप्रथम निर्माण किए थे या बनाए थे। तो ये हम जान गए। अब इंसान को संविधान का जरूरत क्यों पड़ता है? इंसान को हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे देश को या कोई भी देश को संविधान का जरूरत क्यों पड़ता है? तो किसी भी देश को कानून व्यवस्था को संचालन करने के लिए एक दस्तावेज का जरूरत पड़ता है, जो वही दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। और वही संविधान आज सारे देश में मिलेंगे, और हर जगह के हर संविधान का रूप स्वरूप अलग अलग होता है। अब हम चलिए टॉपिक की ओर, जो हमें पढ़ना है आज। तो सबसे पहले जो संविधान का मांग किया गया है वो बाल गंगाधर तिलक ने मांग किया था। तो बाल गंगाधर ने तिलक कितना में मांग किया? तो 1895। बाल गंगाधर तिलक ने कितना में मांग किया था? 1895 में। महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज का अर्थ समझाते हुए महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारत के जनता के ही द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए। तो कितना में कहा था? तो 1922 में। एम एन राय के द्वारा संविधान का प्रस्ताव रखा गया था। तो किनके सामने प्रस्ताव रखा गया था? तो ब्रिटिश सरकार के समक्ष। अब ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था, तो ये कितना में रखा गया था? 1934 में। 1934 में एम एन राय के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था ब्रिटिश सरकार के समक्ष। आप नोट बनाते चले, क्योंकि ये सब क्वेश्चन टॉपिक उठते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव। तो सबसे पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा संविधान का मांग को मंजूर कर दिया गया था। लॉर्ड लियोनन के द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हुआ था। फिर क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में लाया गया, जो कि इसको स्वीकार मिल गया, ये स्वीकार कर दिया गया। लाइन की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके वजह से वीडियो बीच में कट हो गई।
तो हम क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव के बारे में जान गए कि अगस्त प्रस्ताव को कब लाया गया था और क्रिप्स प्रस्ताव को कब लाया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव को 1940 में लाया गया था और क्रिप्स प्रस्ताव को 1942 में लाया गया था। कैबिनेट मिशन को कब लाया गया? तो कैबिनेट मिशन को 1946 में लाया गया। इसके द्वारा संविधान का रूपरेखा को तैयार किया गया। किसके द्वारा संविधान का रूपरेखा को तैयार किया गया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में रूपरेखा तैयार किया गया संविधान का। फिर उसके बाद रूपरेखा तैयार करने के बाद क्या डिसीजन हुआ? तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुने जाने लगे। कितने प्रतिनिधि चुने जाने लगे? एक प्रतिनिधि। तो एक प्रतिनिधि चुने जाने लगे। फिर मई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। कितना को? 1946 को, मई को 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव शुरू किया गया। 1946 में संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों को 3 भागों में बांट दिया गया। अब 3 भागों में बांट दिया गया निर्वाचन क्षेत्रों को। चुनाव यहां से शुरू होता है जुलाई 1946 में। तो 3 भागों में बांटा गया। उसमें मुस्लिम, सिख और उसके बाद साधारण जनरल के तरह 3 कैटेगरी बना दी गई। और उसमें तीनों में इलेक्शन हुआ। तो उसमें से शामिल जो थे सदस्य जो थे 292 शामिल थे ब्रिटिश प्रांत के। 292 सदस्य कहाँ के शामिल थे? तो ब्रिटिश प्रांत के थे, जिसमें 93 देसी रियासत के थे। 93 देसी रियासत के थे, जिसमें 4 गो कमिश्नरी थे। जो 4 गो कमिश्नरी थे वो दिल्ली थे, अजमेर से थे, फिर कर्नाटका जिला से थे, फिर आपका आता है अंडमान निकोबार से थे 4 कमिश्नरी। फिर आपका आता है 73 जो होता है 73 मुस्लिम लीग के थे। 208 कांग्रेस के शामिल थे, 8 स्वतंत्र पार्टी के थे और आधा फिर अन्य और पार्टी के बाकी बात थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। अब है फ्रेंड्स, देखते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था जो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके द्वारा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था, जिसका बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग कमेटी ने। इसका बहिष्कार किया था, इसमें नहीं आए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित करके 11 दिसंबर को निर्वाचित करके अस्थायी सदस्य नियुक्त कर दिया गया। तो कितना को कर दिया गया? 11 दिसंबर को 1946 को। BN राय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। BN राय को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया। 13 दिसंबर को उद्देशिका का प्रस्ताव 1947 में पारित कर दिया गया। अब उद्देशिका को किसने लाया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा में पेश किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उद्देशिका पेश किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है, लेकिन पास कब होता है? 1947 में। और लाया किनके द्वारा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो जाता है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया जाता है संविधान, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो जाता है, जिसमें कि 16 अनुच्छेद उसी दिन चालू कर दिए जाते हैं। कितने? 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए जाते हैं। बाकी बात
वो 1950 में लागू होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाता है। कितना तारीख को? तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाता है। और उसके बाद फिर यहां से सारा आर्टिकल जो होते हैं, अनुच्छेद, वो लागू हो जाते हैं उस दिन से जाता है। तो इसी के वजह से 26 नवंबर को संविधान का दिवस मनाया जाता है। और 64 लाख रुपए संविधान बनाने में खर्च होता है। 11 सत्र होते हैं, 165 बैठक होते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा। तो अब आते हैं कि समितियां जो है, अब समितियां बनाने में समितियां जो बनाए गए हैं वो आपको कल क्लास दिया जाएगा। समिति जो बनाए गए हैं, अब वो समिति में कौन कौन शामिल थे, किनको क्या चीज का अध्यक्ष बनाया गया था, तो कौन सलाहकार बने थे, इसके बारे में कल वीडियो लाएंगे। फिर उसके बारे में आपको कहाँ से कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है, संसद का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो ये सब के बारे में कल वीडियो आपको, कल नहीं, इस सब के बारे में परसों वीडियो आएगा। कल आपको इससे आएंगे समितियां से रिलेटेड, कितने समितियां थी और कौन कौन अध्यक्ष थे और कौन समिति में कितने अध्यक्ष, कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो इसके बारे में हम कल क्लास देंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।